एक यह प्रश्न आ रहा है, भगवान बुद्ध ने इन सब का अनुभव किया, शरीर और चित्त को जानते हुए क्या जाना? प्लीज प्रकाश डालें। भगवान बुद्ध ने साधना के उपरांत में चित्त को जानते हुए क्या जाना? चित्त को जानते हुए क्या जाना? अरे चित्तातीत अवस्था को जाना। चित्त को जानते हुए क्या जानेंगे? चित्तातीत अवस्था में प्रतिष्ठित हुए। देखो, इन सबसे बाहर ऊपर उठना होता है, शरीर से, मन से, भाव से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से, इन सबसे ऊपर उठा जाता है। ऊपर जो है वह कूटस्थ जो है वो सत्य है। तटस्थ हो गए, यदि समता में प्रतिष्ठित हो गए तो कूटस्थ हो गए, और कूटस्थ जो है वो निश्चल तत्व है। निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा हुई, और उस निश्चल तत्व को उन्होंने जाना। किस तरीके से जाना? भगवान बुद्ध ने निश्चल तत्व को किस तरीके से जाना? उन्होंने कहा यह तो महाशून्य है, यह तो महाशून्य है। क्योंकि उसको अब कहने का ढंग यह भी हो सकता है ना कि वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है ना, और वह निश्चल तत्व है। अब वह जो है इन सारे गुणों को एक शब्द में कैसे पिरोया जाएगा, कैसे समोया जाएगा? शून्य। उसको शून्य के रूप में जाना। शून्य क्या है? शून्य वही है, वही शिव तत्व है। उस शिव तत्व की बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध भी, शिव तत्व की ही बात कर रहे हैं, जो असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है ना, वह शिव तत्व है। देश काल के परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। शिव तत्व क्या है? बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, सारी रिलेटिविटी के पार है, तभी तो वह निश्चल तत्व है ना। तो भगवान बुद्ध ने भी उसी तत्व को ही जाना, लेकिन उसको अभिहित क्या किया उन्होंने? उसे शून्य तत्व के रूप में अभिहित है। इतनी बेचैनी इसलिए है कि साधना में ईमानदार नहीं हो, साधना ईमानदारी से नहीं करते हो, इसलिए इतनी बेचैनी। इतने समय से जुड़े हो, सारी अपने कन्वर्सेशन सुनते हो, है ना, साधना की विधियों का प्रयोग शायद करते भी होगे, लेकिन ईमानदारी से करते नहीं हो। अपने जॉब में हो, जॉब में स्ट्रेस है, उसमें ही उलझे हुए रहते हो। हमने कहा कि जॉब में स्ट्रेस है तो पहली बात उसे स्वीकार करो ना कि ऐसा है तो है भाई, अब कर्म भोग हैं वो पूरे हो रहे हैं। पहली बात स्वीकार करो, तो उसमें थोड़ा संघर्ष थोड़ा कम होगा, और जो है तो अपना बिहेवियर थोड़ा ठीक होगा लोगों के प्रति, जो अपने कलीग्स हैं तो उनका बिहेवियर भी हमारे प्रति नॉर्मल होगा। अरे उनको भी मंगल कामना क्षमा याचना दो, तो उनके साथ में रेजोनेंस अच्छा बैठेगा। अच्छा बैठेगा तो कार्यस्थल है, कार्यस्थल की ऊर्जा अच्छी होगी। अब मन अच्छा होने लगेगा, मन अच्छा होने लगेगा तो बेचैनी कम होने लगेगी। साधना में और अच्छा ज्यादा अपने आप को लगा पाओगे, साधना को अच्छे से कर पाओगे तो जीवन की बाकी समस्या भी खत्म हो जाएंगी और परा जीवन की व्यवस्था भी हो जाएगी।